हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच, न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सिंटेक्स में रूल्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में, बाकी सारे बोर्ड्स में भी ये एरर डिटेक्शन के नाम से आता है, जिसमें कुछ सेंटेंसेस आते हैं, हमें उनकी एरर फाइंड आउट करनी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत आता है, बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, तो उसके लिए आपको ये रूल्स क्लियर होने चाहिए। वर्ब्स के क्या रूल्स होते हैं, कौन सी वर्ब का कब यूज़ होता है, तो उसके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटेक्स रूल्स ऑफ वर्ब्स। देख लेते हैं कितने रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल ऑफ वर्ब में। रूल नंबर 1, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। जब भी आप कोई वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसका नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, ही लाइक्स एप्पल। ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। लाइक्स, लाइक में एस और एस का यूज होगा। ही लाइक्स एप्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। दे लव मी, दे थर्ड पर्सन है ये भी, लेकिन प्लूरल है, इसके साथ एस और एस का यूज नहीं होगा, तो लव होगा। रूल नंबर 2, इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइन विद एंड, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अगर या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। प्लूरल वर्ब जैसे रिया एंड टिया आर सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं, आर प्लूरल हो गया। ही एंड हिज फ्रेंड हैव गॉन टू गोवा। ही एंड हिज फ्रेंड, दो लोग हो गए, आर। रूल नंबर 3, इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइन विद एंड। पहले तो ये कि दो या दो से ज़्यादा नाउन एंड से जुड़े हों, और ईच एंड एवरी इज़ यूज बिफोर इट, और हर नाउन से पहले ईच और एवरी यूज़ हो रहा हो, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, सिंगुलर वर्ब इज यूज। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। एवरी का यूज़ सिंगुलर के लिए होता है, प्रत्येक दर्शाने के लिए, तो वो इंडिविजुअल काउंट होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। ईच बॉय एंड ईच टीचर वॉज प्लेइंग, मतलब एक एक बच्चा और एक एक टीचर सब खेल रहे थे। नेक्स्ट है नंबर 4, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स शो वन पर्सन, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन को शो कर रहे हैं। आर्टिकल द इज यूज बिफोर फर्स्ट नाउन, तो पहले नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड, दो सिंगुलर नाउन है। इसमें एक बहुत ही सिंपल रूल रहता है, अगर आप याद कर पाएँ कि जितने लोग उतने द, मतलब अब दो नाउन हैं लेकिन डिनोट किसको कर रहे हैं, एक ही पर्सन को कर रहे हैं, वही ओनर है, वही मैनेजर है, तो सेम पर्सन है, व्यक्ति एक ही है, तो एक ही द लगाएंगे। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम। प्रिंसिपल और मैनेजर आ चुके हैं, तो एक ही व्यक्ति है, वही प्रिंसिपल है, वही मैनेजर है। इसी का एक्सेप्शन क्या है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स शो टू पर्सन, अगर दो सिंगुलर नाउन दो अलग अलग लोगों को शो कर रहा है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर बोथ द नाउन्स, तो दोनों नाउन के साथ द का यूज होगा। जैसे द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड, ओनर भी डेड, मैनेजर भी डेड, दो अलग अलग लोग हैं, तो इसलिए दो बार द लगाया है, जितने लोग उतने द, सीधा रूल है। द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव कम, हैज़ कम की जगह हैव हो गया। नंबर 5, इफ टू सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट वन पर्सन, अगर दो सब्जेक्ट एक ही पर्सन को शो करते हैं और थिंग एक ही पर्सन या थिंग को शो करते हैं, वर्ब विल बी इन सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है। करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, अब करी एंड राइस ये दोनों चीज़ें, मतलब पर्सन और थिंग वही है कि मतलब इनसेपरेबल है, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। राइस के बिना करी का कोई महत्व नहीं, और करी के बिना राइस का कोई महत्व नहीं। आप अकेले नहीं खा सकते किसी एक चीज़ को। ब्रेड एंड बटर, ये इनसेपरेबल है, ये कॉम्बिनेशन है, ये पेयरिंग है उनकी, तो दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो भी हो और स्टडी भी हो, धीरे धीरे चले लेकिन लगातार चले। इफ़ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद, अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, किससे, आइदर और, नीदर नॉर, और या नॉर, तो इनसे अगर कनेक्ट है, ऑप्शनल है, एक ही की बात होगी, अगर आइदर नाइदर लग गया तो सिंगुलर वर्ब विल बी इन सिंगुलर, तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज होगी। जैसे आइदर राज और रोहन हैज़ कम, दोनों में से कोई एक आया। नाइदर अमित नॉर हिज वाइफ वॉज देयर, कोई नहीं था। देव और ओम हैज़ डन इट, या तो देव ने किया या ओम ने किया, हैज़ सिंगुलर वर्ब।
तो दोनों में से कोई एक है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे। नंबर 7, इफ़ टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आर कनेक्टेड विद ईदर और नीदर नॉर और या नॉर, मतलब एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो हम क्या करेंगे, ईदर यू और योर फ्रेंड्स हैव कम। तो इसमें क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस लेटर, एक तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में यूज़ करते हैं, एंड द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द लेटर सब्जेक्ट, और जो वर्ब होती है वो भी बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। जैसे ईदर यू और योर फ्रेंड हैव कम, या तो तुम या तुम्हारे फ्रेंड्स, अब प्लूरल जो है वो बाद में लिखे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। नीदर सीता नो सिस्टर्स आर गिल्टी, न तो सीता की गलती है न ही उसकी बहनों की गलती है। देव और हिज ब्रदर्स हैव डन इट, देव और उसके भाइयों ने ये काम किया है। तो प्लूरल या सिंगुलर जो भी है, जो बाद में सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स आर कनेक्टेड विद और नॉर, वर्ब मस्ट बी यूज अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। द सीक्वेंस ऑफ द पर्सन्स इज अकॉर्डिंग टू 2 3 1, और जो सीक्वेंस होता है पर्सन्स का वो 2 3 1 के अकॉर्डिंग होगा, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ईदर यू और ही इज कमिंग, 2 और 3, यू सेकेंड पर्सन ही थर्ड पर्सन, और बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज़ किया है, इज। नीदर ही नॉर आई एम गोइंग, तो 3rd and 1 31, तो ये ध्यान रखेंगे। शी और आई हैव टू डू इट, 3rd and 1, तो ये ध्यान रखेंगे कि सीक्वेंस तीनों सब्जेक्ट है तो 2 3 1, अगर कोई दो हैं तो सीक्वेंस वही रहेगा, जो नहीं है उसे यूज़ नहीं करेंगे। ये सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए, इसीलिए साइड में हमने 2 3 1 को लिख दिया है, सो दैट ये याद रहे। अब इसमें सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद दीज एक्सप्रेशन, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है इन वर्ब्स के साथ, मतलब इन एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, वन ऑफ, मैनी, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ईदर ऑफ द 2 बॉयज हैज़ स्टोलन इट, दोनों में से किसी एक ने ही तो चुराया होगा, सिंगुलर वर्ब। नीदर ऑफ द शर्ट इज चीप, दोनों में से कोई भी सस्ती नहीं है। एवरी बॉय वॉज पनिश्ड, ईच ऑफ हिज सिस्टर इज ब्यूटिफुल, मैनी अ मैन हैज़ कम, वन ऑफ द पिक्चर्स इज ब्यूटिफुल। तो इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद अदर नाउन विद दीज कनेक्टिव्स, मतलब अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है कुछ और नाउन्स के साथ, विद दीज कनेक्टिव्स, इन कनेक्टिव्स के साथ, कनेक्टिव्स मतलब ये कनेक्शंस के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ कर देते हैं अदर देन कंजक्शन, जैसे विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू। अगर इन कनेक्टिव्स को हम यूज़ करते हैं दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, या एक सिंगुलर को या उसके साथ और भी चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, बाद वाले के अकॉर्डिंग। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज़ कम, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ही के साथ एज वेल एज लगाए, इसलिए हम ही के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। नो वन बिसाइड्स योर सन नोज हिज नेम, कोई नहीं जानता तुम्हारे बेटे के अलावा, तो बिसाइड्स आ गया, इसलिए नो वन के अकॉर्डिंग। द इंस्पेक्टर टुगेदर विद 2 पुलिसमैन वॉज मिसिंग, वॉज इंस्पेक्टर के, द इंस्पेक्टर टुगेदर विद 2 पुलिसमैन, इसमें एक लीडर और एक फॉलोअर होते हैं, मतलब बाकी लोग, तो लीडर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल, हरी अपने भाई की तरह ही बेवकूफ़ है, तो हरी के अकॉर्डिंग इज। इसमें रूल तो बहुत होते हैं वर्ब के, हम कुछ समय बाद इसे डिस्कस करते रहेंगे, रेगुलर वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में 10 ही रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, आप इन्हें नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें। इन केस कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.